नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले वोटिंग की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक लगभग 63.2% मतदान हुआ। लोकसभा वाइज हम बात कर लेते हैं मतदान प्रतिशत की। लोकसभा छिंदवाड़ा में 73.85%, जबलपुर में 56.74%, बालाघाट में 71.08%, मंडला में 68.31%, शहडोल में 59.91% और सीधी में 51.24% मतदान हुआ। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। राज्य में शाम 5 बजे तक 53.56% मतदान हुआ। सर्वाधिक 59.36% मतदाताओं ने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी हैं। वही बात करें, कुछ मतदान केंद्रों पर 100% मतदान भी हुआ है। जैसे कि बात कर लेते हैं शहडोल लोकसभा क्षेत्र की। इसके अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम चंदानिया खुर्द के मतदाताओं ने 100% मतदान किया। यहाँ पर सभी 337 मतदाताओं ने वोट डाल दिए थे। वहीं बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश के मौसम की। मौसम विभाग भोपाल ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार आज रात 10 बजे तक मध्य प्रदेश के आगरमालवा, गुना, शाजापुर, विदिशा, राजगढ़ और उज्जैन इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। साथ ही में आंधी के साथ हल्की बारिश और गरज चमक की भी चेतावनी मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी की है। वही बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बड़वानी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र तालुन में दर्ज किया गया 42.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर कृषि विज्ञान केंद्र में दर्ज किया गया 18.9 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें वर्तमान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के आसपास चक्रवाती घेरे के रूप में मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि एक और अंतर्निहित ट्रफ मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 65 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में मध्योत्तरी क्षोभमंडल की पछुआ पवनों के बीच विस्तृत है। वही मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर भी एक प्रेरित चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही एक और चक्रवाती घेरा मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर मराठवाड़ा के ऊपर एक्टिव है। हालांकि अगले 24 घंटे की बात करें तो 20 अप्रैल की सुबह तक प्रदेश के सभी संभाग के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भी मौसम शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहेगा। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में माननीय श्रीमंत प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी 20 अप्रैल को इनके जो दौरे कार्यक्रम है वह आपको बता देते हैं। दोपहर 11 बजे भोती, 12:30 बजे ढला, ककरोटा में 1:30 बजे, 2:30 बजे काली पहाड़ी, बमना में 4 बजे, जंगीपुर में 4:30 बजे और लहर्रा में इनके कार्यक्रम है 5 बजे। वही बात करें अन्य प्रमुख प्रत्याशियों के कार्यक्रम की। श्री मोहन शर्मा जी का जो जनसंपर्क कार्यक्रम रहेगा 21 अप्रैल रविवार को विधानसभा नरसिंहगढ़ में मंडल बोड़ा में रहेगा। 10 बजे भीलखेड़ी, 10:30 बजे गाडरा खेड़ी, उदयपुरिया में 11 बजे, 11:30 बजे खेड़ा, ताजपुरा में 12 बजे, 12:30 बजे घिया खेड़ी, दौलतपुरा में 1 बजे, 1:30 बजे जोगीपुरा, भैसारना में दोपहर 2 बजे, 2:30 बजे मंडावर में, मुंडला नारायण में 3 बजे और 3:30 बजे पीताखेड़ा में इनका कार्यक्रम रहेगा। वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी 20 अप्रैल शनिवार को।
मां जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत सांसद और प्रत्याशी, विधायक और प्रत्याशी, संगठन के पदाधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त कार्यकर्ता, ये सभी अपने बूथ पर मोदी के परिवारजनों से घर घर संपर्क करके भाजपा को विजयी बनाने का आग्रह करने वाले हैं। आपको बता दें, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को वोटिंग होनी है। अब बात कर लेते हैं ताजा मंडी भाव की। 19 अप्रैल को राजगढ़ जिले की खुजनेर कृषि उपज मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2380 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का 4530, मसूर 5720, रायडा 4835 और चना 5630 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वही राजगढ़ जिले की ही एक और कृषि उपज मंडी खिलचीपुर में गेहूं 2400 रुपये तक बिका, सोयाबीन 4600, मसूर 5700, रायडा 4700 से 4800, चना 55-5600 रुपये बिका। वही खुजनेर मंडी के औसत भाव की बात करें, गेहूं का औसत भाव रहा 2325 रुपये, सोयाबीन का 4450 रुपये, मसूर का 5500 रुपये, रायडे का 4775 रुपये और चने का जो औसत भाव रहा वह रहा 5630 रुपये प्रति क्विंटल। शाहजहाँपुर मंडी के भाव की बात कर लेते हैं। प्याज एक्स्ट्रा सुपर का अधिकतम भाव रहा 1650 रुपये, सुपर प्याज 1500, एवरेज प्याज 1300, गोल्टा 900, गोल्टी 600 और छाटन 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। वही लहसुन के भाव की बात करें, लहसुन का अधिकतम भाव एक्स्ट्रा सुपर 16,000, सुपर 14,000, एवरेज मोटी 11,000, मीडियम 9,000 और बारीक 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। आलू का भाव ज्योति 2000, सोना चिप्स 2000, एवरेज मोटा 1700, गुल्ला 1200, छाटन 1300 और बारीक 950 प्रति रुपये क्विंटल तक बिका। कांग्रेस प्रत्याशियों के अन्य प्रमुख कार्यक्रम की बात करें, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और राज्यसभा सांसद और राजगढ़ लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद प्रत्याशी दिग्विजय सिंह 20 अप्रैल शनिवार को दोपहर 3:30 बजे माचलपुर के दौरे पर रहेंगे। स्थान रहेगा चाटाकुंडी बालाजी, माचलपुर। 8 अप्रैल से लेकर 15 मई तक स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, डीजल विद्युत पंप सेट, पाइपलाइन सेट, इन सभी के लिए आवेदन हो रहे हैं। रेनगन सिस्टम के लिए भी आवेदन हो रहे हैं। यदि आप इन सभी में इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जानबूझकर मिठाई, आम, आलू पूड़ी खाने वाले दावों का जवाब दिया है। कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के जो वकील है उन्होंने कहा कि कुल 48 बार घर से भेजे गए खाने में केवल 3 बार ही आम भेजे गए थे। वही जो मिठाइयाँ भेजी गई थी वो मिठाइयाँ शुगर फ्री थी। आप नेता आतिशी ने ईडी और सरकार पर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। करंट अफेयर्स के लिए यह फैक्ट याद रखिएगा, शेफ और अधिकार कार्यकर्ता आसमा खान, बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, पहलवान साक्षी मलिक और भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल, इन सभी ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह बनाई है। ऐसे में ये पर्सनैलिटी किस क्षेत्र से संबंधित है यह फैक्ट याद रखिएगा, और साथ ही में किन किन लोगों को टाइम 100 की सूची में जगह मिली है यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। वाइस एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह फैक्ट भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन होंगे यह आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, अभी अभी नाम बताया गया है, तुरंत आप बता पाएंगे। चुनाव है और चुनाव में बदला लेने का सबसे अच्छा मौका होता है। यदि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी प्रत्याशी, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री वादों को पूरा नहीं करता है तो आप उसका बदला अपने वोट के जरिए ले सकते हैं, चाहे किस कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेस से पहले भी बदला मतदाताओं ने लिया था, और अब बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए हैं और किस पार्टी पर आपको ज़्यादा विश्वास है वह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गेहूं का भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का जो वादा था, क्या बीजेपी पूरा कर पाई? नहीं तो क्यों? आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन भी हो रहे हैं और खरीदी भी हो रही है। पंजीयन नहीं हो रहा है बल्कि स्लॉट बुकिंग हो रही है। यदि आपने नहीं करवाई हो तो जरूर करवा लीजिए। समर्थन मूल्य मंडी भाव से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मसूर का है 6,425 रुपये प्रति क्विंटल और चना का है 530 रुपये प्रति क्विंटल। अंत में जिलेवार अगले 5 दिनों के मौसम का हाल देख लेते हैं। आज से लेकर 23 अप्रैल तक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में मौसम प्रमुख रूप से शुष्क रहेगा। 21 और 22 को नर्मदापुरम और बैतूल में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। धूल भरी आंधी चल सकती है। हरदा जिले में 21 तारीख को ऐसा मौसम रहेगा। 21 अप्रैल को बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में भी इसी प्रकार से बारिश का मौसम रहेगा। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 21 अप्रैल को इंदौर में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की संभावना है। रतलाम, उज्जैन में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। देवास में 21 अप्रैल को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की संभावना है। शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना में भी मौसम शुष्क रहेगा। अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में 21 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अनूपपुर में 22 अप्रैल को भी तेज आंधी की संभावना है। 21-22 अप्रैल को डिंडोरी में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर के अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 22 अप्रैल को नरसिंहपुर, सिवनी और मंडला में भी बारिश का मौसम रहेगा। 23 अप्रैल को सिवनी और मंडला में बारिश हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल को बालाघाट में बारिश की संभावना है। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर में मौसम शुष्क रहेगा। पांडुर्णा जिले में 21 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। यह था अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम काल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपके विचार कमेंट करके बताएं।